आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में सेल का जो नंबर है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत ही कम सेल से मिलके बना होता है, कोई बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग एग्जांपल लेना चाहें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया एक ही सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यदि बात करें अपना ह्यूमन बींग्स का, तो हम लोग लाखों करोड़ों सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें शेप का, तो अलग अलग प्रकार के सेल का जो शेप है वो भी अलग अलग होता है। और यदि बात करें साइज का, तो साइज भी अलग अलग होता है। यानी कि कोई छोटा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है, कोई और उससे भी बड़ा हो जाता है। यानी कि इस टॉपिक पे बेसिकली हम लोग सेल नंबर के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितने सेल पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। शेप के बारे में बात करेंगे कि आखिर सेल का शेप कैसा होता है। और उसके साइज़ के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर सेल का साइज़ कैसा होता है, छोटा बड़ा मोटा पतला किस प्रकार का है। वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि आखिर कितने सेल्स हैं। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। देखो ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है ना, मिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। सोचो मतलब कि इसमें आप ना जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतने सेल से हम लोग मिलके बने हुए हैं। सोचो एक दो सेल का बात नहीं है, यहाँ पे एक दो लाख का बात नहीं है, एक दो करोड़ का बात नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा सेल से हम लोगों का बॉडी पूरा मिलके बना हुआ है ना। और उसका शेप भी अलग है, साइज भी सबका अलग अलग है, ठीक है। आगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, यानी कि अलग अलग प्रकार के सेल अलग अलग प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले कुछ क्लासों में भी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए हमारे नाक में जो सेल प्रेजेंट है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को खींचना बाहर से या फिर उसका स्मेल का पता करना। हमारे माउथ में जो सेल प्रेजेंट उसका काम क्या है, सामानों यानी कि स्वाद टेस्ट करना, भोजन खाना। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि जितने अलग अलग प्रकार के सेल हैं उतने अलग अलग प्रकार के वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि सबका काम अपना अलग अलग बांटा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। यानी कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म हमारा हो गया यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। इसका नाम सुने आप लोग, यूनि और मल्टी का नाम सुने। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। ये यूनिसेल्युलर जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला यूनि और दूसरा सेल्यूलर, है ना। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्यूलर का मतलब सेल, यानी कि वन सेल से जो ऑर्गेनिज्म मिलकर बना रहे उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेल्युलर। और उसी प्रकार से हमारा मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर वर्ड भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला मल्टी और दूसरा सेल्यूलर। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, यानी कि बहुत सारा सेल से जो मिलकर बना हो उसी को कहेंगे हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये तो हम लोग जान गए, लेकिन यदि मल्टी सेल्यूलर का डेफिनेशन पूछ दे तो फिर कैसे लिखेंगे भाई, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उसका डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे देखिए। अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पसंद आ रही है? सिंगल बोलो या फिर यूनिसेलुलर बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे देखो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स एक ही सेल से केवल मिलकर बना हुआ हो उसको हम लोग कह देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दोनों का दोनों जो है ना एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको आप मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। इसका डेफिनेशन है द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होंगे, उसको हम लोग कह देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे सामने हो सकते हैं प्लांट का, एनिमल का। ये सब बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर में पढ़ा ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो उतने सारे सेल से मिलकर ये सब हमारे बने होते हैं।
उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। देखिए मतलब ये हो गया कि जो हम लोग प्लांट या फिर बॉडी देखते हैं, प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं, इन सब में मिलियंस और ट्रिलियन सेल होते हैं, लेकिन इन सब का बॉडी डेवलपमेंट जो होता है ना वो एक ही सेल से शुरू होता है। सोचिए हमारा जितना बड़ा बॉडी है आज इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, लेकिन इसका शुरुआत कितने सेल से हुआ होगा? एक ही सेल से हुआ होगा। वही एक सेल धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया और हमारा बॉडी भी धीरे धीरे फैलता चला गया। लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का शुरुआत एक ही सेल से हुआ होगा, तब जाके बाद में वो सेल बढ़ता 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 चला गया और वो मल्टी सेलुलर बनता चला गया। ठीक है, आगे देखो फिर उसके बाद लिखा हुआ है दिस सिंगल सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसिस्ट। यानी कि वो जो एक सिंगल सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है वो एक सिंगल सेल बार बार क्या होता रहा, मल्टीप्लाई होता रहा, यानी कि बार बार वो क्या होता रहा, बढ़ता चला गया और जाके हमारा बॉडी भी धीरे धीरे डेवलप करता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, तो क्या वो यूनिसेलुलर भी सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पचाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं? जवाब है हाँ। हाँ, वो भी सारे काम करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करेगा, वो भी वो काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा इस बात में कि यूनिसेलुलर जो काम करता है ना उसमें थोड़ा बहुत समस्या भी उसको आ जाता है क्योंकि वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सारा काम वो भी परफॉर्म करता है। तो दिक्कत इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, उसके बाद अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। यानी कि अमीबा हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो वो भी सारा काम करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, यानी कि वो भी भोजन को खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, है ना, वो भी सांस लेगा, वो भी अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, वो भी ग्रो करेगा, वो भी अपने बच्चे को जन्म देगा, यानी कि वो भी सारा काम करेगा जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद सिमिलर फंक्शंस आर कैरिड आउट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और जहाँ तक बात है मल्टी सेलुलर का, वो तो अपना सारा काम करता ही है ना, उसको तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक, और टॉपिक का नाम था हमारा नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में बेसिकली दो चीज़ आपको याद रखना है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, और मल्टी का मतलब, मल्टी सेलुलर का मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। बस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।